हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम गोइंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स होना चाहिए। आपको क्या करो क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलैक्स होकर पेपर करना चाहिए। आपको एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, वॉटएवर जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, स्केल, वो आपको पहले से ही अपने पास रख लेना चाहिए। ठीक है, एक दिन पहले अगर है तो वो सब आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। ब्लैक पेन हेडिंग के लिए भी स्पेशली होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पाँच में एडमिट कार्ड नहीं लिया है, पेन पेंसिल सब कुछ रैंडमली आप तभी करेंगे, तो ये हौच पौच नहीं करना चाहिए। पहले से आपको एक एग्ज़ाम किट तैयार करके रखना है। सेकेंडली, आपने जितना प्रिपेयर कर लिया है वन डे बिफोर, बस उसी को एक रिवाइज़ करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिकॉज आप भूल जाओगे और हरी एंड वरी टेंशन होगी। बहुत ज़्यादा पूरा बुक नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको पॉइंट वाइज में उनका हेडिंग एंड फ्लो चार्ट में देखना है, याद करना है। तो उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले आप एक शॉर्टली जैसे रिवीजन करते हैं ना, तो ऑलवेज फ्लो चार्ट या हेडिंग्स में रिवीजन किया कीजिए। फिर आप उसी को रिकॉल कर लीजिए कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। एंड सेकंड थिंग कि हमें एग्ज़ाम देना कैसे है। तो एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पन्ने भरने। जैसे बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम क्या पन्ने भरने से नंबर आता है, पेजेस के मार्क्स होते हैं? हाँ, कहीं कहीं पे होते हैं। आप अगर डिस्क्रिप्टिव आपसे पूछा गया है और आप एक फ्लो चार्ट दे के सोच रहे हैं कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं। फिर आपका, जब तक आप डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाएंगे, आपका नॉलेज पता कैसे चलेगा? सिर्फ एक फ्लो चार्ट से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको उसको जज करना होगा क्वेश्चन को, कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप 10 नंबर का पन्ने 10 पेजेस भर दीजिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितने का है उतना ही मिलेगा। बट ये है कि कहीं कहीं पे आपको पेजेस, हाँ ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप सोचे कि एक पेज में हम सिर्फ हेडिंग डाल के या फ्लो चार्ट दे के एक ही पेज में हम पूरा आंसर दे देंगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको पेपर्स में आपको पूरा मैटर भी देना होगा। ये नहीं है आप अननेसेसरी पेजेस भरो, उसमें नंबर नहीं मिलते। बट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको प्रॉपरली पेजेस भी काउंट होगा। आपका कितना नॉलेज है, क्योंकि फ्लो चार्ट में जब तक आप उसे डिस्क्राइब भी नहीं करोगे, आपका नॉलेज टीचर जान नहीं पाएगा। और वन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 पेज इज़ नॉट सफिशेंट। एंड सेकंड, जो स्टूडेंट का डाउट होता है और जो मिस्टेक करते हैं, मैम हमने क्वेश्चन नंबर तो डाला था, नहीं ऐसे नहीं है। आपको प्रॉपरली स्केल से ऊपर नंबर डालना है। स्केल से उसे पूरा, जब भी आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो रहा है, स्केल से एक लाइन उसके नीचे करती, ताकि अगर एग्जामिनर जल्दी जल्दी में भी देखे तो आपका क्वेश्चन मर्ज ना हो। समटाइम इतना ज़्यादा मर्ज करके बच्चे लिख देते हैं कि पता ही नहीं चलता उन्होंने हेडिंग डाला है या नया क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो आपको थोड़ा सा अपने लिए होना चाहिए, थोड़ा सा इजी टू एग्जामिनर को भी होता है कि आपके कहीं पे भी दोनों मर्ज नहीं होंगे, तो मार्क्स भी अलग अलग मिलेंगे। और थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा जितना फ्लो चार्ट, देन आप हेडिंग्स में अलग अलग हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखिए, ब्लैक पेन होना चाहिए, हेडिंग ब्लैक पेन से, देन ब्लू पेन से। और जहाँ पे हाइलाइटर का वर्क है वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। रेड एंड ग्रीन पेन यूज़ नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड है। बट उसके अलावा आप कलर पेन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। अननेसेसरी आप ब्लू क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कलर पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। बट जहाँ पे नीड है, जैसे डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, वहाँ पे आप ब्लैक पेन के अलावा अलग कलर के पेन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कामली क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा काटना नहीं है कि आप फ्रंट पेज पे ही कट कर रहे हैं, तो उससे भी बैड इम्प्रेशन पड़ता है। या आपने बहुत ज़्यादा पेजेस स्टार्टिंग में छोड़ दिए, तो एग्ज़ामिनर को वो चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आपको
इम्प्रेशन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कभी कभी एक स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर मिले होते हैं, एक को कम, तो वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी होता है। कितने अच्छे से आपने अपना वही सेम आंसर लिखा है, राइटिंग कितना अच्छा है, और कितने इजी टू वे में एक्सप्लेन किया है फ्लो चार्ट विद डायग्राम्स के और हेडिंग्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड जितना पढ़ा है अच्छा है उसी को अच्छे से लिखिए। ऑल द बेस्ट।